महात्मा परमार्थ पथ पर चलने वाले सब उनका नाम लेते रहते हैं। नाथ, ये दोनों राम अलग अलग हैं या एक ही राम है? प्रभु मुझे कृपा करिए, भगवान राम का जन्म कैसे हुआ, भगवान राम की बाल लीलाएं कैसे हुई, भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार कैसे हुआ, भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ वन में कैसे गए, कैसे धनुष भंग किया, कैसे विवाह हुआ, कैसे अयोध्या आए, कैसे राजा बनते बनते 14 वर्ष का वनवास हो गया, किस प्रकार 14 वर्ष वन में रहे, किस प्रकार रावण पर विजय प्राप्त की, किस प्रकार श्रीराम अयोध्या जी में आए और किस प्रकार से भगवान राजा बने, कितने वर्षों तक राज्य किया। प्रभु किस प्रकार से अपने परिकरों के साथ अपने धाम को भगवान गए। ये जितनी कथाएं हमने बताई, अगर इन कथा में कोई कथा छूट गई हो तो नाथ आप वो भी बताइए। अब देखिए, यहां सत्संग प्रारंभ हुआ, किसके मध्य में? पति और पत्नी के बीच में। भगवान विवाह के बाद राम कथा सुन रहे हैं और हमारे समाज में विवाह के बाद लोग घूमने जाते हैं। अगर चाहते हैं कि आपकी गृहस्थी बची रहे, आपका गृहस्थ जीवन बड़े आनंद पूर्वक चले, बड़े आनंद के साथ आप पति पत्नी दोनों संग में रह करके अपना जीवन यापन करें, तो महाराज घूमने के लिए तो पूरा जीवन पड़ा है। विवाह के बाद भगवान की कथा सुनिए घर में बैठ के। निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कहती हूं कि आपके जीवन में कोई भी कठिनाई, कोई भी दिक्कत परेशानी कभी आ ही नहीं सकती। भगवान शंकर मां भवानी जैसा आपका भी गृहस्थ जीवन हो जाएगा। भगवान ने राम कथा सुनाई, बाबा बैठ करके मैया को राम कथा सुना रहे हैं और मैया बड़े भाव से बैठ करके सुन रही हैं। सत्संग किसके बीच में प्रारंभ हुआ? दो लोग के बीच में। हम लोग कहते हैं कहीं कथा हो तो जाएंगे, कथा सुनेंगे। हम लोग सोचते हैं कि कहीं सत्संग हो रहा होगा, तीर्थ में तो जाएंगे। महाराज ये निश्चित नहीं है, जरूरी नहीं कि तीर्थ में जाने के बाद हम कथा सुन ही पाएंगे, तीर्थ कर ही पाएंगे। मंदिर में जाने के बाद भजन कर ही पाएंगे। मंदिर में जाने के बाद कई बार लोगों को देखा है कि मंदिर में भगवान के सामने पूजा कर रहे होते हैं और नजरें कहाँ रहती हैं? सीढ़ी के चप्पलों पे, कहीं चप्पल हमारा चोरी ना हो जाए। अब बताओ, ऐसी पूजा से भगवान प्रसन्न होंगे क्या? नहीं होंगे। बार बार हम दिन रखते हैं, अभी भजन थोड़ी करेंगे, 60 के बाद भजन करेंगे, और कहीं 60 के पहले टिकट कट गया तब क्या करेंगे? लिखवा के तो आए नहीं है। एक राजा परीक्षित ही ऐसे थे जिनको ये पता था कि हमारी मृत्यु कब होनी है, मैं कब मरूंगा। उसके बाद किसी को नहीं पता कि कौन कब मरेगा। तो जब यही नहीं पता कि हम कब मरेंगे तो फिर दिन क्यों रखते हैं? आपने वो कथा तो सुनी होगी ना कि जब एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था तो उसके गोद में उसका जो पोता था तो बैठा बैठा बाबा बाबा कह रहा था। संत भगवान सामने से जा रहे थे, उन्होंने कहा, अरे महाराज, अब आपका पोता आपको बाबा बाबा कह रहा है, मतलब अब बाबा बन जाओ। तो व्यक्ति भी बड़ा चतुर कहा, महाराज क्या बताऊं, बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? कहा, जब बेटे का बेटा आता है तो कहता है बाबा बाबा, तो मन करता है बाबा बन जाओ, और जैसे ही बेटी का बेटा आता है कह देता है ना ना, अभी नहीं बनना। तो लोगों की बड़ी समस्या है महाराज, एक समस्या हो तब तो कहे। एक दिन सब कुछ छोड़ के चले जाना है, कोई संग में नहीं जाएगा महाराज, सब यही धरा का धरा रह जाएगा। सब छोड़ के जाना है, जरा देर लगेगी।